ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है 39वां प्रवचन अध्याय 4 के मंत्र नंबर 5 से 8 की व्याख्या, और आज चलेगा हमारा पेज नंबर 539 से आगे लेते हुए। तो पिछले सत्संग में स्वामी जी ने बताया कि ये संसार जो है वृक्ष की तरह है, और वृक्ष और पौधों में क्या फ़र्क है ये भी समझाया था पिछले सत्संग में। तो इसमें जो है मंत्र नंबर 7 की व्याख्या चल रही है, और स्वामी जी ने बताया था कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, जो अध्याय 3 श्रीमद् भगवद गीता का 15वें अध्याय का मंत्र नंबर 1 है, उसको ले लेते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य प्राणानि यः तम वेद सह वेदवित्। तो कहते हैं एक ही वृक्ष में दोनों होते हैं, एक शरीर रूपी वृक्ष में दो हैं, क्या चेतन और जड़? कि नहीं, चेतन और चेतन बोले संबंधी है और सखा है। अब कैसे रहते हैं, जरा एक बात का विचार करो। इस बात पर ध्रुव जी ने ऐसा बढ़िया विवेक करके सुनाया था, ऐसा विभाग करोगे कि आत्मा हृदय में रहता है और परमात्मा सिर में रहता है, काटोगे क्या? अच्छा बोले भाई, दो जगह शरीर में रहते हैं कि एक ही जगह रहते हैं? अच्छा, दोनों ने बारी बांध रखी है कि घंटे भर हम रहेंगे और घंटे भर तुम रहोगे। बारी है क्या कि घंटे भर इस शरीर में ईश्वर होगा और घंटे भर जीव रहेगा? नहीं, दोनों एक साथ रहते हैं एक समय में, और दोनों एक ही देश में रहते हैं। दोनों का स्थान अलग अलग नहीं है, एक ही स्थान है और एक ही समय में। अब बोले कि स्वरूप में दोनों के भेद होगा, कि दोनों चेतन हैं, दोनों संपूर्ण हैं, दोनों सयुज हैं, दोनों सखा। तो क्या ईश्वर जीव को गोद में लेकर बैठता होगा कि आओ बेटा हमारा दूध पियो? कि ऐसे नहीं बैठता। उनके रहने का ढंग होता है। जीव ईश्वर चेतन चेतन जब दोनों शरीर के भीतर रहेंगे तो उनके रहने का ढंग होता है। बोले अच्छा लक्षण बताओ दोनों का, कि लक्षण यह है। तयोर अन्यः पीपलम स्वादु अत्यति। उनमें से एक तो ऐसा है महाराज, जो इन इंद्रियों से आने वाले विषयों को बड़े मजे से स्वाद ले लेकर भोग करता है। अहम भोक्ता, अहम भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ। तो भोक्ता के रूप में जो बैठ गया भीतर, वह दूसरा। और अन्य अन्यन्यो अभिचाक्षिति, एक ऐसा है जो रहता तो भीतर ही है, लेकिन अनसनन भोक्ता नहीं है। मतलब यह हुआ कि भोग की उपाधि से आत्मा का नाम जीव है, और भोग की उपाधि छोड़कर देने से आत्मा का नाम परमात्मा है। अनशनन अन्य अभिचाकसिति, एक ही देश में, एक ही काल में, एक ही शरीर में रहते हुए भी जब तक अपने में भोक्तापना है तब तक जीवत्व है, और जहाँ भोक्तापना बाधित हो गया तब परमात्मा हो गया। यह नहीं समझना कि भोक्तापना बाधित होने पर आँख दिखेगी नहीं और जीभ खाएगी नहीं, रोग का नाम ज्ञान नहीं है।
पंचदशी का एक बहुत सुंदर मंत्र दिया हुआ है। तत्वबोधम क्षयं व्याधिम मन्यन्ते ये महाधियाः तेषां प्रज्ञाति विसिद्धा किम तेषां दुःखकं वद। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान होने के बाद आंख से लाल काला नीला नहीं दिखता है और जीभ से खट्टा मीठा नहीं मालूम पड़ता है और कान से गाली और तारीफ की पहचान नहीं होती है और नाक से चमेली और गुलाब की पहचान नहीं होती है, उन लोगों के बुद्धि की महाराज बस तारीफ ही करने लायक है, वे तो बुद्धि सागर हैं। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।